लगता हमारे पीछे पुलिस खड़ी है। कि हम तो बहुत होशियारी से होगा। अरे हमारे लोग ये पागल हो गया है क्या? क्या हुआ? अरे रो क्यों रहो बताओ। सर रो इसलिए रहा। क्या हुआ? वो साला डाकू सबसे सिर मेरे सामने आ गया था। सामने आ गया था तुम्हें पकड़ना चाहिए उसे। अरे सर पकड़ने जा रहा था, उसको साले को न जाने क्या हो गया, मैं भुआने लगा। जब वो भुआने लगा तो मैंने सर सोचा कि इसको अगर मैं छू रहा हूँ तो इसका भुआना साला मेरे ऊपर न आ जाए, इसलिए नहीं पकड़ा सर। बंदूक कहाँ गई? बंदूक ले गए। ले गया? अरे मारोगे तुम। हवलदार की बंदूक लो। आप कोई लापरवाही मत करना। बदतमीजी कर रहे हो, वो यही है, निकलने न पड़े। पीछा करो। साले अपने पापा का दूध पिया है तो मेरे आराम से साले कुत्ते। मैं क्या बोला था वो तुझे? तू कहाँ गया था वो? क्या बोला था तुम लोगों को? मास्टर को मास्टर को आगे लस्सी खोल, खोलो लस्सी, खोल लस्सी। साले साले को दोनों को बोल। साले को छोड़, डाल हराम साले को, साले को। देखो कि हमारा पीछा करना छोड़ दे। हमको रास्ते दूसरी बखाली में चला होगा। पता नहीं दोनों क्या करने लग जाते हैं।
ये क्या हुआ? खानदान जल्दी आओ यहाँ, जल्दी आओ। क्या हुआ बताओ यार। क्या बोलो? हम लोगों को बांध के भागे हूँ। मान दिया तुमको और तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? डरता था पकड़ते। तुम्हारी भी बंदूक गई उठा गया था तो पहले हथियार चुराए। और तुम्हारी भी बंदूक ले गए। अरे तुम लोग पागल हो, पता नहीं किन किन लोगों को साथ मेरे साथ भेज दिया। चलो दूसरी बंदूक लो। दूर नहीं गए। चलो चलो चलो। सरदार जी, हमारे रास्ते का कांटा हट गया। हाँ तुमने सही कहा। आइए हमारे सारा इंस्पेक्टर हमारे पीछे पड़ा रहेगा। आइए, हमको बच के चलना चाहिए। हमको ऐसे बच्चे कहीं दूसरी गाड़ी में चलोगा। तू मेरे निशानी में हमें सरकारी नहीं देगा। मैं तो अपने आप को कानून के हाल है। हमें आ रहे मेरे कोई नहीं है। मुझे यहाँ से तुरंत ले चल गोली लग चुकी है और देखिए साला काफी खून बह रहा है उसका। उसी रास्ते चलो। इसी रास्ते से चलते हैं जिधर से खून ये गया है। चलिए सर। ये बंदूक भी कब से बोलो? कहाँ जाएंगे? एफआईआर दर्ज हो, या तो शमशेर सिंह मारा गया होगा या तो पकड़ा गया होगा। तो क्या देख रहा हूँ इस समय? ना ही तो राजेश दिखाई दे रहा, ना मुनीम और ना ही बहन सुंदरी। इंतजार करता हूँ ये लोग आते होंगे। पत्ता पत्ता बोटा बोटा आपका भाभी और वो हमसे क्या हुआ? या तो मारा गया होगा या तो पकड़ा गया होगा। अच्छा, फिर तू अभी तक लेट आई मेरे बहना। क्या बात है भैया? क्या देख रहा हूँ आज? तुझसे मुझे खुश नजर आई। जो तेरे चेहरे में चांद खिला हुआ है ना, भैया मैंने कभी नहीं देखा है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछना चाहते हैं? अरे बताओ
चाहते हैं हाँ, मैं जानना कि आज मैं चाहता हूँ। इतना खुश क्यों हूँ? हाँ, मैं जानना तो चाहता हूँ। मैं बोलो। आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं आप मुझसे नाराज ना हो जाए। पहला, अगर नाराज वाली बात होती है तो नाराज होता हूँ, अगर नाराज वाली बात नहीं है तो नहीं नाराज होता हूँ। भैया हाँ, आप मुझे डांटेंगे तो नहीं? फिर वही बात कर रहे हैं। डांटने वाली बात होगी जरूर डांटूंगा। बोल, क्या कहना चाहती है? मैं कहती हूँ अपने खुशी का कारण सुनिए भैया, मैं क्या कहना चाहती हाँ, हूँ। बोलो बोलो। और यही आरज़ू है भैया, और यही आरज़ू है, और भैया हमारी यही आरज़ू है। यही आरज़ू है, भैया हमारी यही आरज़ू है, भैया हमारी। राजेश के संग राजेश के संग में क्या कहा? हाँ भैया, राजेश के संग तेरी सगाई कर दूं? हाँ भैया, पागल हो गई है, क्योंकि तेरा दिमाग खराब हो गया। नहीं भैया, मैं राजेश से प्यार करने लगी हूँ और मैं बिना राजेश के नहीं रह पाऊंगी भैया। महिला, ये धर्म के विरुद्ध है। लोग, समाज, रिश्तेदार क्या कहेंगे? संजय इतना धन दौलत वाला है और आज एक नौकर के साथ शादी कर दी। नहीं भैया, कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे बहना, जिसके रहने के लिए घर नहीं और खाने के लिए दाना नहीं, उसके साथ तेरी शादी कर दी। भैया, आप कहते हो उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, हाँ। उसके पास खाने के लिए दाना नहीं है, हाँ। लेकिन भैया वो गरीब जरूर है, लेकिन उसके पास बहुत बड़ा दिल है। नहीं आजकल देखा जाता, आजकल धन दौलत देखा जाता। भैया, उस धन दौलत का क्या मतलब जिस घर में धन दौलत भरी पड़ी हो और कोई खुशियाँ ना हो। भैया, बहना, खुशी से बढ़ के कुछ नहीं होता है। वो तो मैं जानता हूँ, मगर मैं सोच रहा था किसी बहुत बड़े घर में करूंगा कि जहाँ 2000 नौकर लगे हों, फूले में सोए, इतना धन दूंगा उसे, अगर मेरा कहा मान जा बहना, नहीं मेरे दिल का अरमान टूट जाएगा। भैया, आप कितना भी कोशिश करें, लेकिन मेरी ये जिद है कि मैं शादी करेंगी तो सिर्फ राजेश से, वरना शादी। और दिल का अरमान में बहन सुंदरी, इन हाथों से तुझे खिलाया हूँ, इन हाथों में तुझे खिला करके सैनी किया हूँ। आज मेरे दिल का अरमान तोड़ रही बहन, आज ये हाथ अगर खिलाए है तो तुझ पे हाथ उठा सकता हूँ। आज दिल के अरमान में, और मेरा हाथ में,
ना भैया मैं राजेश को नहीं बोल पाऊंगी, नहीं भूल पाएगी। नहीं बोल पाऊंगी। और बड़ा और कमाई है भैया आप मुझे मारना चाहते हो ना? हाँ आज तक कभी आपने मुझ पर एक छड़ी नहीं उठाई। नहीं आज तक मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर एक छड़ी नहीं उठाई। यहाँ तक कि मेरे माँ मुझे इतना प्यार करती थी कि मरते मरते वो आपको ये कह के गए कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, अपने बेटे समझ के पढ़ना। लेकिन आज आप मुझे ऐसे मार रहे हो जैसे लगता है मैं आपकी कोई तेरी आंखों में आंसू मत रो। अरे पगली मुझे गुस्सा आ गया था और मैं हरदम तुझे खुश देखना चाहता हूँ। पहला जब माँ मरी थी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा संजय तो दुख उठा लेना, अपनी बहन को दुख नहीं देना। आज माँ की बातों का मैं उल्लंघन कर रहा हूँ, माँ के कलेजे में ठेस पहुंचेगी। इसलिए तो आप मुझे मारे। मार डालो मुझे भैया, मुझे नहीं रहना। मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। मर जाओगी, मिल जाओगी, लेकिन राजेश के बिना नहीं रहोगी। पागल मत बन। राजेश की तो जीवित नहीं रहेगी संसार, तो मेरे पे खुशी मुझे नहीं रहेगी। इसलिए तू बोला राजेश को, मैं उससे कुछ बातें करता हूँ। भैया, हाँ मैं एक शर्त पे बुलाओगे राजेश इस को। शर्त में सबसे पहले आप मेरी कसम खाओ कि आप उसे डांटोगे नहीं। ये बात हाँ तेरी कसम, मैं उसे नहीं कुछ कहूँगा। ठीक है, बैठे वो दोहरा रही हूँ। राजेश जी, ओ राजेश जी, अरे राजेश जी, क्या बात है? बहुत तेजी से बुला रही हो। क्यों बुलाऊं? क्या बात है, बोलो। मुझे आपसे एक बात कहना है। हाँ कहो। हाँ, आपको हमारे भैया बुला रहे हैं। हमें तुम्हारे भैया कोई काम? अब मुझे नहीं मालूम, आप ही जाके पूछ लीजिए। आपने किस में भैया तुमने कुछ कहा? देखिए आप भैया को पूछ लीजिए, मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है, चलो चलो आप पूछ लो। चलो
कहो सेठ जी, आपने हमको बुलवाया? हाँ राजेश से बुलाया। झूठ मत बोलना, सच बोलना। तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान है जो आप मेरे साथ किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। सच ये बोलो, तुम मेरे बहन सुंदरी से प्यार करते हो? अगर आप जान ही गए हैं तो आपसे हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये बात सच है। सच है? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो बहन सुंदरी मुझसे सब कुछ बता दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। डरो मत, मगर एक बात जरूर याद रखना, इंसान को जिस पतरी में खाना चाहिए उसमें छेद नहीं करना चाहिए। समझ लेना चाहिए इस बात को। लेकिन हमारी मजबूरी थी सेठ जी। लेकिन सेठ जी आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? बहुत जरूरी है, हमें कुछ पैसा दे दो, जो कि घर जाना है। मेरी माँ ने कहा कि बेटा जितनी जल्दी हो सके तू घर आ जा। मैं जानी क्या बात है। और समझा सकते हो बहन सुंदरी। भैया राजेश कहते हैं मेरे घर से फोन आया है, इनकी माँ उस तबीयत खराब है। क्या? हाँ, कहते हैं मैं घर जाना चाहता हूँ, इसलिए जितना पैसा मांगे उतना ही पैसे दे दो, भैया और कुछ कपड़े दे दो, कुछ थोड़ा बहुत गहना दे दो। मैं राजेश से 2-4 बातें करना चाहती हूँ। कर लो बात। ठीक है, करो। आप बैठिए। सुनिए राजेश, ये बताइए आप कहाँ जाना चाहती हैं? न जाने क्या बात है। मैंने कहा बेटा जितनी जल्दी हो सके तू घर आ जा। सुंदरी घर तो जाना है। आप तो घर चले जाओगे, लेकिन मेरा क्या होगा आपने सोचा है? अरे बाबा सिर्फ एक हफ्ते के लिए